हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं छुट्टन सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेट टीचिंग पॉइंट्स। उसमें मैंने पिछले 2 वीडियो में प्रतिशत के बारे में बताया था। उसके आगे से ये एक और वीडियो है प्रतिशत का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अनिल ने 17,500 रुपये में से 45% स्टॉक में, 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश किया और एक बैंक में बाकी रुपए डाल दिए। उसने बैंक में कितने रुपए डाले? यह आया था आरआरसी इलाहाबाद में ग्रुप डी की एग्जाम के अंदर। तो देखिए इसको कैसे करें हम। सबसे पहले इसने 45% तो स्टॉक में और 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश किए। तो टोटल कितना निवेश कर दिया इसने? 45% तो स्टॉक में और 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में। तो टोटल हो गया 70%। अब उसकी टोटल आय कितनी थी? 17,500। तो वो है 100। तो 100 में से 70 तो उसने राष्ट्रीय स्टॉक और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश कर दी। तो बची हुई को खा डाली उसने बैंक में। तो कितनी बची? 30। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 30% निकाल लेंगे। वो पूछ रहा है राशि। तो देखिए कितनी आएगी, 17,500 का 30%। अब 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, 1 से ये कट जाएगी। 0 ऐसे कैसे आएगा? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 हासिल की 1, फिर 7 को 3 से किया तो 21। अब 21 में एक शेषफल वो हासिल के तो 22 हो गए। 22 का 2 शेषफल बचेंगे 2। 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और 2 शेषफल के हासिल वाले। तो 3 और 2 5। तो कितने आगे? 5,250 रुपये उसने बैंक में जमा कराए। तो इसमें होगा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है? तो सबसे पहले उसकी आमदनी मान लेते हैं 100। ठीक है, उसमें से खर्च कितना कर दिया? 80। तो बचा शेष कितना बचाया? 20। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। तो मैंने बोला था जिसके सापेक्ष पूछता है उसको तो रखते हैं नीचे। तो वो खर्च के सापेक्ष पूछ रहा है। खर्च कितना है? 80। तो 80 और जिसका पूछता है उसको ऊपर रखते हैं। तो बचत पूछ रहा है वो, तो 20 और गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए 100 से। देखो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 2 से ये गया 4 बार और इस 4 से ये गया 25 बार। तो कितना परसेंट आ गया? 25%। इसमें ऑप्शन हो गया बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ए अपनी मासिक वेतन में से 20% बचत करता है। यदि ए का मासिक व्यय रुपए में 6,000 हो तो उसकी बचत की राशि है। देखिए सबसे पहले टोटल 100 मानेंगे। 100 में से कितने बचा रहा है वो? 20%। तो खर्च कितना किया? 80% और बचाया कितना? 20। अब इस 80 के बराबर दे रखा है उसने कि यदि ए का मासिक व्यय, मतलब ये खर्च किए हैं 80, तो इसके बराबर दे रखा है उसने 6,000 रुपये। तो एक बराबर हो जाएगा 6,000 में 80 का भाग लगा देंगे। इससे तो ये कट गया। अब आगे देखिए, काटेंगे तो ये 4 से ये कटेगा 75 बार। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये पूछ रहा है किसका है? इस 20 का। 20 कितना बचाता है? तो 20 बचा है तो 1 का 75 है। तो 20 का कितना आ जाएगा? 75 को 20 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 0
और 15। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग पत्नी को, शेष का 2/3 भाग बड़े बेटे को, शेष का 1/6 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 1000 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है? देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 4 में से 1 भाग किसको देता है? पत्नी को। टोटल कितने थे? 4, दिया कितना? 1। तो अब बचा हुआ लिखेंगे यहाँ पे, 1 दे दिया तो बचा कितना? 4 में से 3। शेष का 2/3 भाग बड़े बेटे को, तो 3 में से कितना दे दिया? 2। तो 2 दे दिया तो कितना बचा? 1। और फिर देखो शेष का 1/6 भाग अपने छोटे बेटे को देता है, तो टोटल कितना है? 6। 1 दे दिया तो बचा कितना? 5। अब इनको क्या है, हम काट भी सकते हैं 3 को 3 से, अब और संख्या नहीं कटेगी। तो अब लिखिए इनको जोड़ के, गुना होएगी ये दोनों, ठीक है, जुड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए 6 को 4 से गुना किया तो 24 तो यहाँ आएगा, और 5 को 1 से किया तो 5। अब ये तो 5 तो आया है क्या? शेष बची हुई राशि, और ये 24 क्या था? टोटल उसकी आय। तो 5 बराबर हमको कितना दे रखा है? 1000। तो एक बराबर निकालेंगे तो 1000 में 5 का भाग लगाएंगे, ये जाएगा 200 बार। अब क्या पूछ रहा है वो? 24 का मान। टोटल 24 है ना आय, तो उसकी आय क्या है? तो 24 × 200, तो गुणा करेंगे इसको, ये हो जाएंगे 4800। तो इसके आंसर कितने आ गए? 4800। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है। टोटल कितनी है? 100, जिसमें से 40 तो किसकी है? अंग्रेजी में। शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं और शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले टोटल 100 थी, 100 में से उसने क्या किया? 40 तो अंग्रेजी की थी, तो बची कितनी? शेष 60। अब वो कह रहा है शेष पुस्तकों की 40% हिंदी की है, तो इसका कितना निकालेंगे? 40%, और परसेंट निकालने के लिए ऐसे करते हैं, तो ये आ गया 24। 24 पुस्तकें किसकी है? हिंदी की, और ये हो गई इंग्लिश की। जब 60 में से 24 हिंदी की होगी तो उड़िया की कितनी हो जाएगी? इसको 60 में से 24 को घटाओ तो 6, और ये हो जाएगा 3। तो 36 किस में हो गई? उड़िया में। अब हमको क्या निकालना है? किसकी दे रखी है वैल्यू? यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है तो हिंदी कितनी आई है? 24। तो 24 बराबर कितना दे रखा है? 4800। तो इसको इससे काट दो, 1 बराबर आ जाएगा 200। और वो पूछ क्या रहा है? पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या। पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? 100। तो 1 का मान 200 है, तो 100 का निकालने के 100 से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 20,000। कितनी पुस्तकें? 20,000। इसमें आएगा डी ऑप्शन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है। अगले वीडियो में और प्रतिशत के वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।